नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। भारत में आयोजित हुआ ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन, सर्वसम्मति से हुआ पारित नई दिल्ली घोषणा पत्र। G20 में शामिल राष्ट्राध्यक्षों ने की भारत की तारीफ। मोदी सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। कल से शुरू हो रहे विशेष सत्र में 4 अहम बिल किए जाएंगे पेश। चांद सूरज के बाद अब समुद्र की बारी। भारत जल्द लॉन्च करेगा अपना पहला समुद्री मिशन समुद्रयान। विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बने बल्लेबाज। और अब खबरें विस्तार से। भारत में आयोजित हुआ ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन, सर्वसम्मति से हुआ पारित नई दिल्ली घोषणा पत्र। G20 में शामिल राष्ट्राध्यक्षों ने की भारत की तारीफ। नई दिल्ली में G20 समिट का 18वां संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 की अलग अलग बैठकों में व्यापार, पर्यावरण, सुरक्षा और संस्कृति जैसे कई अहम विषयों पर बैठकें हुई। इन बैठकों में हर क्षेत्र से जुड़े विषयों को रखा गया। भारत की मेजबानी में हुए G20 समिट का विषय वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर रहा। G20 समिट में विश्व के अग्रणी 20 देशों के नेताओं, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, जापान के पीएम फूमियो किशिदा, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए। साथ ही इस बार स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया और सिंगापुर को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहले दिन ही सर्वसम्मति से नई दिल्ली G20 घोषणा पत्र पारित हो गया, जिनमें आतंकवाद और कई वैश्विक समस्याओं को समाप्त करने की बात कही गई। G20 में शामिल राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की मेजबानी की जमकर सराहना की। पीएम मोदी के प्रयासों से G20 समूह में शामिल हुआ अफ्रीकन यूनियन। पीएम मोदी ने ब्राजील को सौंपी अगले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता। भारत की अध्यक्षता में हुए 18वें G20 शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति के साथ नए सदस्य को जोड़ने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के साथ ही अफ्रीकन यूनियन को इस विश्व मंच के 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की। अफ्रीकन यूनियन के शामिल होते ही G20 G21 बन गया है। पीएम ने कहा कि सबका साथ की भावना को ध्यान में रखते हुए भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता के लिए चुना है। साथ ही पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को अगले G20 की अध्यक्षता सौंपी। अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने वन फ्यूचर पर बात की। उन्होंने कहा कि हम ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें हम ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनता देखें। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें देशों के केवल हित ही नहीं जुड़े हों बल्कि हृदय भी जुड़े हों। मोदी सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। कल से शुरू हो रहे विशेष सत्र में 4 अहम बिल किए जाएंगे पेश। 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र का मोदी सरकार ने एजेंडा जारी कर दिया है। सरकार के मुताबिक पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में देश की आज़ादी के बाद संविधान सभा के गठन से लेकर 75 सालों तक की देश की यात्रा, उसकी उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा करेगी। सत्र के दौरान 4 विधेयकों को भी दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। इन विधेयकों में सरकार एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये 2 बिल राज्यसभा से पास कराए जा चुके हैं।
इन 2 बिलों के अलावा डाकघर विधेयक 2023 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिल, जिसमें निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए इन 5 दिनों का यह विशेष सत्र काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में देखा यूपी पुलिस और एनएसजी का संयुक्त ऑपरेशन गांडी 5। सीएम योगी ने विभिन्न सर्जिकल ऑपरेशंस की तैयारियों का भी लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में एनएसजी और यूपी पुलिस के संयुक्त अभ्यास गांडी 5 को देखा। इस दौरान सीएम ने एनएसजी द्वारा वार्षिक अभ्यास के 5वें संस्करण में विभिन्न सर्जिकल ऑपरेशन की तैयारियों को भी परखा। गांडी 5 अभ्यास कार्यक्रम का उद्देश्य आतंकवादी हमले, किसी विमान के अपहरण या बंधक स्थिति में कमांडो बल की योजना मापदंडों को वैलिडेट करना है। गौरतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर की दिशा में उल्लेखनीय काम करने वाली योगी सरकार प्रदेश में आतंकी घटनाओं को लेकर भी सजग है। इस तरह की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए समय समय पर सीएम योगी के निर्देश पर सुरक्षा बल मॉक ड्रिल करते रहते हैं। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। चांद सूरज के बाद अब समुद्र की बारी। भारत जल्द लॉन्च करेगा अपना पहला समुद्री मिशन समुद्रयान। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारत जल्द ही समुद्र की गहराइयों को सुलझाने के लिए अपना पहला समुद्री मिशन लॉन्च करने जा रहा है। चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 नाम की पनडुब्बी को 6000 मीटर गहरे समुद्र में भेजने की तैयारी कर ली है। पनडुब्बी में 3 वैज्ञानिक गहरे समुद्र में जाएंगे और अध्ययन करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट की सफलता दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाएगी। वहीं समुद्र की गहराई में कई ऐसे राज खुलेंगे जो पूरी मानव जाति के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस अभियान से भारत की ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। आदित्य L1 की चौथी छलांग कामयाब। बस एक अंतिम चक्कर बाकी, फिर शुरू होगी 109 दिनों की लंबी यात्रा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की तरफ से पहले सौर मिशन पर भेजे गए आदित्य L1 ने अपनी चौथी ऑर्बिटल सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसे अर्थबाउंड मैन्यूवर कहा गया है। इसरो का स्पेस क्राफ्ट आदित्य L1 अभी पृथ्वी के चारों तरफ 256 किलोमीटर गुणा 1,21,973 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में घूम रहा है। अब आदित्य की अगली ऑर्बिट बदलने का काम 19 सितंबर की रात 2 बजे किया जाएगा, जिसे EBN-5 कहा जा रहा है। वो धरती के चारों तरफ उसका आखिरी ऑर्बिट मैन्यूवर होगा। धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदला जा रहा है ताकि वह इतनी गति हासिल कर ले कि वह 15 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा को पूरा कर सके। इसके बाद वह सूरज की तरफ मौजूद L1 पॉइंट की तरफ निकल जाएगा। फिर वह करीब 109 दिन की यात्रा हेलो ऑर्बिट में करेगा। नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पे जमा की 122 ग्राम ऑक्सीजन। मार्क्सी द्वारा जमा की गई ऑक्सीजन 98% है शुद्ध। नासा के रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन जमा कर लिया है। उसके यंत्र मॉक्सी ने 122 ग्राम ऑक्सीजन जनरेट की है। यह इतनी ऑक्सीजन है कि छोटा कुत्ता 10 घंटे तक सांस ले सकता है। मॉक्सी का पूरा नाम मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिस्पॉन्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। मॉक्सी को नासा ने मार्स परसिवरेंस रोवर में लगाकर साल 2019 में मंगल ग्रह पर भेजा गया था। यह साल 2021 में मंगल की सतह पर उतरा था। तब से अब तक इसने 16 बार ऑक्सीजन जनरेट किया है। अब नासा को यह उम्मीद हो गई है कि जब मंगल ग्रह पर पहले एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे तब उन्हें ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मॉक्सी हर घंटे 12 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता रखता है, जबकि नासा को इसके आधे की उम्मीद थी। हैरानी इस बात की है कि जो ऑक्सीजन इसने पैदा किया है वह 98% शुद्ध है। अब खबरें खेल जगत से। विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड।
वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बने बल्लेबाज। विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह वनडे में 13,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 5वें और भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में 16 मार्च 2004 को 13,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। उन्होंने 330 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि विराट कोहली ने 278 वनडे मैचों में इस उपलब्धि को हासिल किया। सबसे कम पारियों में 8,000 रन, 9,000 रन, 10,000, 11,000 और 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम दर्ज है। नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम किया अपने नाम, रूस के डेनियल मेडवेडेव को दी मात। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। यह जोकोविच का 24वां मेंस सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल था। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। राष्ट्रपति पुतिन किम जोंग को लेकर स्पेस रॉकेट लॉन्च साइट पहुंचे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। किम जोंग उन राष्ट्रपति पुतिन से मिलने अपने बख्तरबंद हरी ट्रेन से ही पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रूस पहुंचे किम जोंग उन को लेकर व्लादिमीर पुतिन अपनी सबसे ज्यादा आधुनिक स्पेस रॉकेट साइट पर पहुंचे। इससे पहले दोनों नेताओं की 13 सितंबर को भी मुलाकात हुई थी। इस दौरान किम ने रूस का पूर्ण रूप से बिना शर्त समर्थन किया। इससे पहले किम जोंग उन 2019 में रूस आए थे। लीबिया में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 7,000 के पार, 10,000 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता। लीबिया के पूर्वी शहर डरना में तूफान की वजह से मरने वालों की संख्या लगभग 7,000 के पार पहुंच गई है और लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इस भयानक खौफनाक मंजर की वजह एक तूफान की वजह से आई भयानक बाढ़ है। तूफान का नाम डैनियल है। बाढ़ का पानी बांधों को तोड़ते हुए तेजी से कई शहरों और गांवों में फैल गया और बहुमंजिला इमारतें अंदर सो रहे परिवारों के साथ ढह गईं और कई शहर वीरान होते देर नहीं लगी। कीचड़ में ढकी सड़कें, उखड़े हुए पेड़, अनगिनत क्षतिग्रस्त कारें, बच्चों के पड़े खिलौने और पानी में तैर रहे शव इस बात को बयां कर रही हैं कि लीबिया में कितना खतरनाक मंजर है। भारत सहित अन्य देशों ने भी इस दुख की घड़ी में लीबिया को हर संभव मदद के लिए बोला है। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।